गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोशन चतुर्वेदी वापस से आया हूँ, जहाँ पे एप्सूड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि इक्लिप्स, नेटबीन्स ये सब डाउनलोड कैसे करते हैं, उसको सेटअप कैसे करते हैं। अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं, उसमें टॉपिक्स क्या क्या कवर अप किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये समझेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। आई नो जितने भी स्टूडेंट हैं, हर एक लोग ने मैथ्स के बारे में पढ़े हैं। अभी जब मैथ्स के बारे में पढ़े हैं तो ऐसा होता है ना, सपोज राम हैज़ 10 एप्पल, श्याम हैज़ 5 एप्पल, ऐसा क्वेश्चन आता था जिसको हम लोग बोलते थे मैथ्स वर्ड प्रॉब्लम। उसमें आप क्या करते थे, आप राम को x कंसिडर कर लेते थे और श्याम को y कंसिडर कर लेते थे। x को एक वैल्यू दे देते थे, जैसे राम हैज़ 10 एप्पल तो x इक्वल टू 10 लिखते थे, श्याम हैज़ 20 एप्पल तो y इज इक्वल टू 20 लिखते थे। तो बेसिकली वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल एक कंटेनर है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये आपके पास मग दिख रहा होगा, मग एक कंटेनर है, ठीक है। तो मग क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, उसमें डेटा क्या स्टोर हुआ, लिक्विड। तो मैं वेरिएबल को डिफाइन कैसे करूँगा, मग इक्वल टू लिक्विड। तो लिक्विड क्या हो गई, वैल्यू हो गई, मग हो गया वेरिएबल। आई होप आपको मेरे सिंपल लैंग्वेज से समझ में आ रहा होगा। अभी आगे भी जितने भी लेक्चर्स रहेंगे, सारे लेक्चर्स में मैं हर एक कॉन्सेप्ट को रियल डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ। एक काम करते, ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं स्क्रीन अपना शेयर करता हूँ और आपको मैं एक्चुअल कोडिंग कैसे होता है, एक हेलो वर्ल्ड कैसे लिखा जाता है, कैसे एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वो इस लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। ओके, चलिए अब हम स्क्रीन्स पे जाते हैं। जैसे आप इंस्टॉल कर लेते हो तो आपके सामने इक्लिप्स वर्कस्पेस की विंडो दिख रही होगी, जहाँ पे मैं कुछ बेसिक चीज़ें अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो सेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं पैकेज एक्सप्लोरर। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, जितने भी आपके फोल्डर बनेंगे, चाहे वो क्लास बने, चाहे इंटरफेस बने, चाहे कुछ भी बने, आगे मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिखेगी। अगर आपको कुछ कोडिंग करना है उसके लिए ये विंडो है, अगर आपको आउटपुट देखना है उसके लिए नीचे वाला विंडो है, अगर आपका कोई ब्लूप्रिंट बन रहा है तो उसके लिए इधर वाला विंडो रहेगा, टास्क लिस्ट, आउटलाइन, ये सारी चीज़ें। तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं और उसमें छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। तो फाइल आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, सिंपल, आप इक्लिप्स में, आपके पास विंडोज़ हो या मैकबुक हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सारी चीज़ों में कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं। तो अभी मेरे पास मैकबुक है तो उसके हिसाब से मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। आप फाइल में जाइए, न्यू पे जाइए, न्यू पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शंस दिखेंगे पैकेज करके। तो यहाँ सपोज यहाँ पे एक ऑप्शन है जावा प्रोजेक्ट, तो सबसे पहले मैं एक जावा प्रोजेक्ट बनाता हूँ। आप विंडोज़ में आपको पॉपअप आ रहा होगा कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो यहाँ पे मैंने एक नाम दे देता हूँ प्रोजेक्ट का, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, ये मैंने नाम दे दिया। इसकी लोकेशन सेट कर दिया, डिफ़ॉल्ट लोकेशन। अगर आपको दूसरे लोकेशन में सेट करना है तो यूज़ डिफ़ॉल्ट लोकेशन हटा दीजिए और आप अपने दूसरा फोल्डर सेट कर सकते हैं। तो मैं डिफ़ॉल्ट वाला डाला हूँ। अगर आपको दिख रहा होगा JRE बेसिकली क्या है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, इसकी चीज़ें भी मैं आपको धीरे धीरे कवर अप करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो लेकिन हम लोग जावा SE 17 को चूज़ करेंगे। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं। एक बार सारी चीज़ें हो गई, यहाँ पे आप देख रहा होगा ऊपर एक एरर आ रहा है, इनवैलिड मॉड्यूल नेम, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट इज नॉट अ वैलिड जावा आइडेंटिफायर। क्यों ऐसा एरर आ रहा होगा ये भी आप सोचो। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने स्पेस दे दिया है। स्पेस को मैं हटा देता हूँ, एरर चला गया। अभी एरर चला गया तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, फिनिश करिए। जैसे फिनिश हो गया, आपका साइड में दिखेंगे तो आपको एक माय जावा प्रोजेक्ट दिख रहा है। अभी आपको क्या करना है, सिंपल, आप ये प्रोजेक्ट पे क्लिक करो, सोर्स फोल्डर और JRE का सिस्टम लाइब्रेरी दिख रहा होगा, उसमें सबसे पहले सोर्स फोल्डर में जाओ। सोर्स फोल्डर में जाके SRC पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक पैकेज दिखेगा। तो सबसे पहले आप पैकेज, अभी पैकेज क्या होता है, पैकेज इस हिसाब से समझिए, जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना है तो आपके पास पैकर्स एंड मूवर्स की कंपनियां आती है। वो क्या करती है, आपके सारे फ्रेजाइल आइटम या सारी चीज़ें एक पैक में डाल के, मतलब एक बॉक्स में डाल के यहाँ से वहाँ मूव करती है।
सेम चीज़ पैकेज ऐसा ही काम करता है। आपका जितना भी कोड है, आपका जितना भी डेटाज होता है, वो सारा एक पैकेज में स्टोर होता है। तो इसके लिए हमें एक पैकेज बनाना है। पैकेज अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूँ इज़ नथिंग बट अ फोल्डर। ओके, तो अभी मैं प्रोसीड करता हूँ। तो मैं एक पैकेज बना रहा हूँ। पैकेज में मैंने एक नाम दे दिया, जैसे बेसिक करके मैंने एक नाम दे दिया। फिनिश कर रहा हूँ। अब देखोगे आपको यहाँ पे एक बॉक्स जैसा पैकेज जैसा दिखेगा। अभी क्या करना है, उस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करो। क्लास फाइल आप लोग को दिख रही होगी। क्लास फाइल क्या होता है, यहाँ पे मैंने क्लास फाइल पे क्लिक किया। क्लास फाइल बेसिकली एक क्या बोलते हैं, एक नोटपैड जैसा, जहाँ पे आपको कुछ कोड लिखना है। इसको मैं अभी सिंपल टर्म में बता रहा हूँ, आगे जाके क्लास का डेफिनेशन कुछ और है, तो कंफ्यूज मत होना आप इसमें। यहाँ पे मैंने सपोज एक क्लास का नाम दे दिया हेलो वर्ल्ड। ये तो सब देते हैं, एक काम करते हैं इसको कुछ और दे देते हैं, हेलो माय फ्रेंड। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे भी आपको एरर दिख रहा होगा, इज़ नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर, क्योंकि स्पेस आपको क्लास में नहीं देना है। तो अभी क्या करो, आप क्लास के नाम को चेंज कर दो, स्पेस मत दो, हेलो माय फ्रेंड। ओके, नीचे आपको दिख रहा होगा विच मेथड वुड लाइक टू क्रिएट, तो उसके लिए आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन को सिलेक्ट करो और फिनिश करिए। स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि एक क्लास फाइल क्रिएट होगी और वो क्लास फाइल का नाम है हेलो माय फ्रेंड। ओके, अब सपोज करो आपको कोडिंग करना है। कोडिंग करने के लिए कुछ नहीं, आपके सामने एक मेन मेथड दिख रहा होगा। मेन मेथड में जाइए। मेन मेथड में सपोज करो मुझे कुछ प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए आप यूज़ करिए system.out.print। मैंने प्रिंट में डाल दिया माय फर्स्ट प्रोग्राम, ये मैंने प्रिंट में लिख दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के लिए आपको टॉप पे दिखे होंगे एक प्ले का आइकन, मैंने यहाँ पे रन किया, ओके किया। आप देख रहे हो कि नीचे आपको आउटपुट आ गया माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब अगर आपको कुछ और डालना है, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया माय नेम इज़ रोशन। अब इसको मैं रन करता हूँ, आप दिख रहे हो कि आउटपुट आ रहा है माय नेम इज़ रोशन। ये तो मैंने आपको एक प्रिंट कैसे कराते ये समझाया था। अब क्यों ना मैं आपको थोड़ा वेरिएबल के बारे में बताऊं। वेरिएबल तो मैंने आपको समझाया वो होता कैसे, अब उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। सिंपल, क्या करना है, सपोज करो मैं यहाँ पे लिखा इंटीजर a इक्वल टू 10। अभी ये क्या है, a वेरिएबल है। वेरिएबल में डेटा क्या स्टोर है, डेटा 10 स्टोर है। तो अभी जब a के अंदर डेटा 10 स्टोर है, तो मुझे प्रिंट क्या कराना है। प्रिंट कराने के लिए आपको सिंपल system.out.println है, यहाँ पे आप माय नेम इज़ रोशन हटा के आप बस a प्रिंट करा दो। अभी आपका आउटपुट a में जो डेटा स्टोर है ना वो प्रिंट होगा। जैसे आपको कंसोल में भी दिख रहा होगा कि 10 प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसके अंदर कुछ और स्टोर कर देता हूँ, जैसे बड़ा नंबर, जैसे 1000 मैंने स्टोर कर दिया 1000, अब मैं इसको वापस से रन करता हूँ तो आपको आउटपुट में 1000 दिखेगा। तो जो मुझे आपको समझाना था वो ये था कि वेरिएबल एक कंटेनर है जहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं, वैसे ही एक कंटेनर है जिसके अंदर 1000 स्टोर है। अभी आप ये सोच रहे होगे कि a के पहले क्या लिखा है, उसको बोलते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप समझने के लिए आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में चीज़ें कवर अप करूँगा। जैसे मैंने अभी आपको वेरिएबल बताया, इसके ऊपर भी अभी आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप हमारे एप्सलूट के चैनल में आइए, कमेंट कीजिए, अपने डाउट रेज कीजिए। और अगर आपको कुछ और जानकारी जानना है और समझना है तो वेबसाइट डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं और हर एक चीज़ों के बारे में आप जान सकते हैं। तो बेसिकली आज के लिए हम इतने पे ही वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये समझेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, डेटा टाइप में कितने टाइप्स के डेटा हैं जो मार्केट में यूज़ होते हैं और कौन से ऐसे डेटा टाइप है जो एवरी टाइम एवरी नाउ एंड देन यूज़ किया ही जाता है हर एक लैंग्वेज में। तो अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।